Hello guys, welcome back to my channel Computer Science World. So this is the lecture number 5th in the series of DCM, Data Communication and Networking. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो व्हाट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग? इट इज अ डिजिटल टेक्निक। वहां पे क्या कह रहे थे कि हम वो एनालॉग टेक्निक है, बट यहाँ क्या है, ये डिजिटल टेक्निक है। ऑल्दो ये एनालॉग सिग्नल्स के साथ भी काम कर सकता है। ठीक है, एफडीएम में क्या हो रहा था, हम वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी स्लॉट उनको दे दिए थे और उसी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर उन्होंने अपने डेटा को क्या करना था, ट्रांसमिट करना था। बट टीडीएम में क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, बट यहाँ पे टाइम इंटरवल्स अलॉट कर दिए जाएंगे, टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगी। ओके, सो रीड करते हैं। इन एफडीएम टेक्निक all signals operate at same time। एफडीएम में क्या हो रहा था, all signals जो थे वो ऑपरेट हो रहे थे सेम टाइमिंग पे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ टीडीएम में क्या आ रहा है, all signals ऑपरेट हो रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी से, बट उनकी टाइमिंग क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, टीडीएम टेक्निक द टोटल टाइम अवेलेबल इन द चैनल, जो टोटल टाइम अवेलेबल है चैनल के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट यूजर्स के अंदर, अमंग द डिफरेंट यूजर्स। Therefore, each user is allocated with different time interval is known as time slot। ताकि हर एक यूजर का टाइम स्लॉट क्या रहे, अलग अलग रहे, कि जिस टाइम पे उनको डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, जिस टाइम पे सेंडर ने डेटा ट्रांसमिट करना है वो टाइम स्लॉट्स क्या होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनको अलॉट किए जाते हैं। ओके, यहाँ वहां पे क्या था, फ्रीक्वेंसी अलॉट की जा रही थी, यहाँ पे टाइम सिग्नल्स टाइम स्लॉट अलॉट किए जा रहे हैं। ओके, यूजर टेक्स कंट्रोल ऑफ द चैनल फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। किसी भी सेंडर के पास, किसी भी यूजर के पास चैनल का कंट्रोल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही रहता है। ओके, TDM डाटा इज नॉट ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। TDM में डाटा को हम पैरेलली या साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, रेदर देन द इट इज ट्रांसमिटेड वन बाय वन। क्योंकि टाइमिंग स्लॉट अलग है तो हमें पता चल रहा है कि वन बाय वन टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट सबको लोड की हुई है, सब स्टैंडर्ड्स को, तो वन बाय वन वो क्या कर रहे हैं, हमारे डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, इन TDM the signals is transmitted in the form of frames। अब TDM में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किस फॉर्म में हो रहे हैं, फ्रेम्स की फॉर्म में हो रहे हैं। ठीक है, अब जो TDM है वो भी आगे डिवाइड है दो टाइप्स में, एक होता है साइक्रोनस TDM और दूसरा होता है एसाइक्रोनस TDM। ठीक है, तो ये क्या होते हैं और इनके डिफरेंस लेट्स सी। साइक्रोनस TDM में क्या होता है, इज ए टेक्निक इन विच टाइम स्लॉट इज प्री असाइन, मतलब जिसमें टाइम स्लॉट जो है हर एक डिवाइस के, कि अब ये वाला सेंडर लेगा टाइम स्लॉट, अब इस वाले सेंडर का, अब इस वाले सेंडर का, अब इस वाले डिवाइस का है, इस डिवाइस ने डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो वो जो स्लॉट है वो प्री असाइंड है, पहले से ही असाइंड है। ठीक है, इन साइक्रोनस TDM ईच डिवाइस इज गिवन सम टाइम अलॉट। उन डिवाइसेस को कुछ ना कुछ टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द डिवाइस कंटेन्स द डेटा ऑन द, मतलब हर एक डिवाइस को पहले से ही जिसने डेटा ट्रांसमिट करना है टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये मायने ना रखते हुए कि उसके पास ट्रांसमिट करने के लिए डाटा है या नहीं है। ठीक है, चाहे डाटा है चाहे नहीं है, जो भी टाइम स्लॉट उसको अलॉट किया गया है उस टाइम स्लॉट के लिए वो जो चैनल है, वो जो सिग्नल्स हैं वो उसके पास ही रहेंगे। ठीक है, उस टाइम स्लॉट के लिए जो ट्रांसमिशन चैनल है वो फ्री रहेगा। अगर उसके पास डाटा नहीं है तो वो फ्री रहेगा, लेकिन वही चैनल उसको ऑक्यूपाई करके रहेगा। ठीक है, तो मतलब वही डिवाइस उसको ऑक्यूपाई करके रहेगा, चाहे उसके पास ट्रांसमिट करने के लिए डाटा है चाहे नहीं। ठीक है, इन साइक्रोनस TDM ईच डिवाइस इज गिवन टाइम स्लॉट, हर एक डिवाइस को टाइम स्लॉट दिए जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ये फैक्ट मायने नहीं रखता that the device contains the data, चाहे उस डिवाइस के पास डेटा है चाहे नहीं है। अगर उसको टाइम स्लॉट पहले से ही अलॉट किया गया है तो उस टाइम स्लॉट के लिए जो चैनल है वो उसके पास ही रहेगा। ओके, इन साइक्रोनस TDM signals are sent in the form of frame। साइक्रोनस TDM में जो सिग्नल्स हैं वो फ्रेम की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। If a device does not have data, अगर डिवाइस के पास डेटा नहीं है, जैसे ही हमने ऊपर बात की है, for a particular time slot then the empty time slot will be transmitted। empty slot will be transmitted, empty ट्रांसमिट होगा वो। ठीक है, लेकिन उस टाइम के लिए उसके पास ही रहेगा। इन
मोस्ट पॉपुलर साइक्लोन, द मोस्ट पॉपुलर साइक्लोनस टीडीएम कौन सी है? P1 मल्टीप्लेक्सिंग, ISDN मल्टीप्लेक्सिंग, ये हम आगे 4th यूनिट में पढ़ने वाले हैं, एंड सोनेट मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, इफ देयर आर n डिवाइसेस, अगर n डिवाइसेस हैं तो n टाइम्स लोड्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एसाइक्लोनस टीडीएम। सो एक साइक्लोनस टीडीएम में क्या होता है, इसको हम स्टैटिस्टिकल टीडीएम भी बोलते हैं। ठीक है, एसाइक्लोनस टीडीएम इज ए टेक्निक इन विच टाइम स्लॉट्स आर नॉट फिक्स्ड, मतलब टाइम स्लॉट जो है हम उसमें क्या बोले थे, साइक्लोनस में प्री असाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है फिक्स नहीं होते, जैसे कि साइक्लोनस के केस में पहले प्री असाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा नहीं होता है। टाइम स्लॉट्स आर एलोकेटेड टू ओनली दोज डिवाइसेस व्हिच हैव डेटा टू सेंड। वहां हम क्या कह रहे थे कि हर एक डिवाइस को टाइम स्लॉट लोड कर दिया जाता है, चाहे उसके पास डेटा है नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम स्लॉट सिर्फ उन्हीं डिवाइस को एलोकेट किया जाता है जिनके पास ट्रांसमिट करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा है। Therefore, we can say that asynchronous time division multiplexing transmit data only from active workstation। एक्टिव वर्कस्टेशन कौन से हो गए, मतलब उनके पास ट्रांसमिट करने के लिए डेटा है। ठीक है, in asynchronous TDM, total speed of input lines can be greater than the capacity of the channel। asynchronous TDM में क्या होता है, टोटल स्पीड जो है वो इनपुट लाइन्स की वो ग्रेटर होती है कैपेसिटी ऑफ द चैनल। ठीक है, जो इनपुट लाइंस हैं उनकी जो स्पीड है वो चैनल की कैपेसिटी से ज्यादा होती है। ओके, इन asynchronous TDM each slot contain an address part that identifies the source of the data। मतलब वो एड्रेस कंटेन करता है कि डेटा कहाँ से आया है, किस सोर्स से आया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट TDM। TDM पढ़ा क्या होता है, TDM में टाइम स्लॉट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वहां पे FDM में क्या हो रहा था, हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे थे, TDM में क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम स्लॉट्स को डिवाइड किया जाता है और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है। TDM जो है वो दो टाइप का होता है, साइक्रोनस होता है और एसाइक्रोनस होता है। साइक्रोनस में क्या होता है, जो टाइम स्लॉट है वो प्री असाइंड होती है हर एक डिवाइस के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट डिवाइस डेटा कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन एसाइक्रोनस में क्या है, टाइम स्लॉट जो है वो स्टैटिस्टिकल होते हैं, बाद में अलॉट किए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को अलॉट किए जाते हैं एक्टिव वर्कस्टेशन को जिनके पास ट्रांसमिट करने के लिए डेटा है। तो दिस इज ऑल अबाउट TDM। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे WDM। सो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे वीडियो को, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, थैंक यू।